रवि, अनन्या और समीर अपने कॉलेज के दिनों में एक पुरानी हवेली के बारे में सुनते हैं। अनन्या ने कहा, मैंने सुना है कि उस हवेली में एक असली आत्मा है। कहीं ना कहीं कुछ पुरानी कहानियां छुपी हुई है। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये बस कहानियां हैं, कुछ भी सच नहीं। समीर ने भी थोड़ा सा हंस कर कहा, हाँ, हम सिर्फ दोस्तों के साथ मस्ती करने आए हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ अजीब सी बातें और हवा का एक पुरानी उदासी से भरा फील उन्हें उस हवेली की तरफ खींच ले आई। रात का वक्त था और हवेली एक पुरानी और उदासी से भरी हुई थी। जगह की छुप हुई ठंडक और हवा में कुछ घबराहट थी, जो उन्हें दार के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही थी। जब तीनों हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि दरवाजा पुराना और बंद पड़ा था। समीर ने कहा, ये दरवाजा इतना पुराना है, इसे खोलना मुश्किल होगा। रवि ने कहा, कुछ ज्यादा नहीं, बस धीरे से खोलते हैं। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर घंटी की आवाज सुनाई दी, जो पहले किसी ने नहीं सुनी थी। अनन्या ने काफी दार के मारे कहा, मुझे लगता है हम गलत जगह आ गए हैं। लेकिन रवि ने कहा, हम सिर्फ एक्सप्लोर करने आए हैं, कुछ नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें एक ठंडी हवा का एहसास हुआ, जो उनके रेगन में काफी ठंडक कर गई थी। उन्होंने अपने आसपास देखा और हर चीज पुरानी, जैसे किसी ने इस जगह को कभी छोड़ा ही ना हो। हवेली के अंदर एक पुरानी रोशनी थी, जो उनके आसपास की दीवारों को धीरे धीरे रोशन कर रही थी। अनन्या ने कहा, ये जगह सच में अजीब लग रही है। तुम दोनों को लगता है ये कुछ गलत हो सकता है? रवि ने जवाब दिया, ये सब तुम्हारे इमेजिनेशन का खेल है। समीर ने कहा, क्या तुम दोनों को ये फील हो रहा है? मुझे लगता है कि यहाँ कोई है। तभी एक पुरानी तस्वीर के पास उन्होंने एक चेहरा देखा। उस चेहरे में एक भयंकर सी मुस्कान थी। अनन्या ने कहा, ये चेहरा, ये कहाँ से आया? रवि ने कहा, कुछ नहीं, शायद किसी पुराने समय की तस्वीर होगी। लेकिन उस तस्वीर की आंखों में कुछ ऐसा था, जो उन्हें अंदर तक कांपने पर मजबूर कर रहा था। जैसे ही तीनों अंदर बढ़ रहे थे, अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि ने घबरा कर कहा, ये कहाँ से आवाज आ रही है? समीर ने कहा, मुझे लगता है ये हवा का खेल है। लेकिन अनन्या ने कहा, नहीं, ये किसी इंसान की आवाज नहीं लग रही। तभी उन्होंने देखा कि एक रूह उनके सामने दिखाई देने लगी, जो धीरे धीरे उनके आसपास घूम रही थी। उस रूह का चेहरा बिल्कुल उदास और गरीब था। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, रूह ने कहा। अनन्या ने काफी दार के मारे कहा, ये सच में एक आत्मा है, हमने क्या कर दिया?
रूह ने अपनी कहानी सुनाई। मैं यहाँ पुरानी जिंदगी जी रही हूँ। मेरा नाम सिमन था। मेरा जीवन किसी ने छुपा दिया था। अब मैं यहाँ अटकी हूँ। तुम सबको यहाँ आकर मुझे शांति देनी होगी, नहीं तो तुम भी यहाँ अटक जाओगे। रवि ने कहा, तुम्हें शांति चाहिए तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। समीर ने कहा, हम सबको ये समझना होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अनन्या ने कहा, शायद इस आत्मा की शांति के लिए हमें कुछ करना होगा। तीनों ने अपना दिमाग लगाकर सोचा कि इस रूह को शांति कैसे मिलेगी। रूह ने कहा, मुझे शांति तब मिलेगी जब तुम लॉग में पुराने घर के पहेली को सॉल्व करोगे। मेरे घर की तस्वीर को ढूंढो, उसमें कुछ राज छुपा हुआ है। तीनों ने हवेली के कोने कोने में तस्वीर ढूंढना शुरू की। रवि ने कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्दी ये राज ढूंढना होगा। समीर ने कहा, देखो, यहाँ एक पुरानी छवि है, शायद ये वही हो। अनन्या ने कहा, हाँ, ये वही तस्वीर लग रही है। तीनों ने तस्वीर उठाई और रूह के सामने रखी। रूह ने तस्वीर देखा और अपने आंसू पोंछे। हाँ, ये मेरी तस्वीर थी। रूह ने कहा, ये मेरी जिंदगी की तस्वीर थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, वो सब उस तस्वीर में छुपा था। रवि ने कहा, क्या तुम हमें बता सकती हो कि क्या हुआ था? रूह ने अपनी कहानी सुनाई। मुझे मेरे घर वालों ने मार दिया था और तब से मैं यहाँ अटकी हूँ। अनन्या ने कहा, तुम्हें शांति चाहिए तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हारे शांति के लिए जो भी हो सके करेंगे। रूह ने कहा, मुझे ये तस्वीर चाहिए क्योंकि ये मेरी पहचान है। रवि ने कहा, हमने तुम्हारा राज समझा, तुम्हें शांति मिलने वाली है। जैसे ही तीनों ने तस्वीर को रूह के सामने रखा, रूह का चेहरा बादल गया। उसने अपने हाथ को आसपास फैलाकर कहा, तुम्हारी मदद से मुझे शांति मिल गई। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम सबका शुक्रिया। तभी रूह की तस्वीर रोशनी में घुल गई और एक सुकून भरी हवा चलने लगी। अनन्या ने कहा, हमने इस रूह को शांति दे दी। हमने सच में कुछ बहुत बड़ा किया। रवि ने कहा, ये एक भयंकर लेकिन सही काम था।
समीर ने कहा, और हम सब इस सफर को कभी नहीं भूलेंगे। जैसे ही रूह गायब हुई, हवेली में एक सुकून छा गया। अनन्या ने कहा, ये सब सच में अजीब था, लेकिन हमें इस रूह की मदद करके शांति मिल गई। रवि ने कहा, हमने अपने दार को जीता और इस सफर में सच में कुछ सीखा। समीर ने कहा, ये रात हमेशा याद रहेगी, जब हमने असली आत्मा के साथ एनकाउंटर किया। तीनों ने हवेली से बाहर निकलते वक्त अपने अपने घर की तरफ रुख किया। रवि ने कहा, आज हमने अपने जिंदगी की सबसे अजीब कहानी जीती। अनन्या ने कहा, और हमने एक आत्मा को शांति दी। समीर ने कहा, ये रात हमेशा हमारे साथ रहेगी। और फिर तीनों ने अपने घर की ओर रुख किया, जैसे उन्होंने एक सफर को पूरा किया हो।